आप सबका स्वागत है आज के क्रिया योग के सेशन में। हम कल पिछले सेशन में कुछ अपने बारे में बात किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम है कौन। बेसिकली ये प्रश्न का इतना का उत्तर था कि कुछ दिन पहले भी इसके ऊपर बात हुआ था। इट्स नॉट ए सिंपल आंसर, समझना होगा, अनुभव का विषय है। हम जो भी हैं, ये सिर से लेकर पैर की उंगली तक जो दिखता है, जो है, क्या है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमने बोला, 130 ट्रिलियन के आसपास बोला जाता है, और हर सेल कॉन्शियस है। मुख्य चीज ये है कि ये इसको हम राष्ट्र बोलते हैं। हम अभी समझ रहे हैं इन चीजों को महाभारत का एग्जाम्पल लेते हुए। हस्तिनापुर साम्राज्य बोला जाता है, इसको शरीर को आप हस्तिनापुर मान लें। और हस्तिनापुर में आगे जो बात होती है कि वहां पे कौरव हैं, पांडव हैं, तो हमारे अंदर कौरव पांडव ये सब वृत्तियां हैं, वर्च्यूज वाइसेस, जितनी अच्छाइयां हैं, बुराइयां, दोनों हमारे अंदर विद्यमान है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात होती है, कहाँ पे युद्ध हुआ, ये सिरो रीढ़, ये क्षेत्र है जिसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोला जाता है। जो महाभारत के हर एक पात्र में, महाभारत में जो हुआ वो एक सिर्फ एक नॉवल, एक किताबी ज्ञान नहीं था। इट इज ए स्पिरिचुअल टेस्ट एंड इट इज हैपनिंग ऑल द टाइम विद इन अस, ऑल अराउंड अस। लेकिन वहां का जो ज्ञान है हमें ट्रांसलेट करना है अपने में। हमने कल एक पात्र को लिया था जिसको ईगो बोलते हैं, भीष्म पितामह, जिनको वर था आप उनको हरा नहीं सकते, मार नहीं सकते जब तक खुद नहीं चाहें। यही हमारा ईगो का है। ईगो इतनी पावरफुल है, और ईगो इंपॉर्टेंट भी है, रेजिस्टेंस भी चाहिए। हमने जैसे कल बात किया था कि हर एक अंग में, पूरे हमारे एक व्यक्तित्व में, हर एक सेल में ईगो है। ईगो का मतलब जो जैसे है वैसे ही रहना चाहती है। तो अगर ईगो नहीं हो, हाथ के पैर हो जाएगा, पैर के एडिट के मैं तो आंखों से देखूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। फिर ये पूरा ये ब्रह्मांड, जो पूरी रचना है, चाहे ये ल्यूजनरी या मायावी है, लेकिन ये चाहिए। और ईगो सपोर्ट करती है किसको? इस शरीर के, जो इस राष्ट्र का, हस्तिनापुर का राजा कौन था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन थे? अंधे थे। हमारे अंदर इस शरीर का राजा कौन है? हर बार बदलता है, कभी कोई होता है कभी कोई होता है, लेकिन मुख्यतः मन होता है। जैसे धृतराष्ट्र अंधा था, उसी तरह ये मन भी अंधा होता है। और मन इंद्रियों के सहारे चलता है, और इंद्रियों में क्षमता इनफाइनाइट नहीं होती है। आंखें कुछ चीजें ही देख सकती हैं, कान कुछ ही सुन सकते हैं, जबकि हमें मालूम है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज है सुनने की, इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। हम कुछ रेंज ही सुन सकते हैं, जानवर इससे ज्यादा की रेंज सुन सकते हैं। हम जो देखते हैं सिर्फ वही नहीं है, एक्सरे है, इंफ्रारेड रेज है, एक्सरे की पावर कुछ और है। तो हमारे इंद्रियों की क्षमता है कुछ दूर तक ही देख सकती हैं, और ये सपोर्ट कर रही है मन को जो अंधा है। और मन संचालन कर रहा है इस राष्ट्र का। तो इस राष्ट्र का क्या हाल होगा? जो वहां हुआ वही हाल
इस शरीर का हो रहा है, तहस नहस हो रहा है। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? मन के साथ कौन है? ईगो। लेकिन वे आउट क्या है? वहां श्री कृष्ण भी हैं बताने के लिए, वो वहां पांडव भी हैं, वर्चुअस भी हैं। वहां कोई मारना नहीं होता, वहां पे सिर्फ प्रवृत्तियों को बदलना होता है। जो कौरव प्रवृत्तियां हैं वो पांडव प्रवृत्तियों में बदले। और वो सारा युद्ध जिसको बोलते हैं महाभारत युद्ध का, वो सारा हेड एंड स्पाइन में हो रहा है। और वहीं पे लॉर्ड कृष्ण का स्थान भी है। जो सेरो रीड में जो करंट नीचे की तरफ चलती है, जो लाइफ फोर्स मेडुला में आई वो नीचे की तरफ चलती है और नीचे से ऊपर की ओर चलती है। इन दोनों के मूवमेंट से, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट से हमारी प्रवृत्तियों में बदलाव आता है। जितना करंट ऊपर से नीचे ज्यादा जा रहा है, कौरव प्रवृत्तियां हमारी बढ़ती हैं। जिसको लोभ मोह मद मत्सर काम क्रोध ये सब बोलते हैं, ये सब कौरव प्रवृत्तियां हैं, हमारे अंदर है, सब में है। और यही करंट जब नीचे से ऊपर की तरफ चलती है तो हमारे पांडव प्रवृत्तियां बढ़ती है। और यही लॉर्ड कृष्ण का जो मेडुला का, जिसको माउथ ऑफ गॉड बोलते हैं, दैट इज द प्लेस ऑफ गॉड। तो ईश्वर का स्थान है। और ये युद्ध जो है ये गलत नहीं है। युद्ध की परिभाषा जो बताई जाती है वो कहानियों, एक कहानियां बताई गई है। किसी चीज को बताने के लिए हम कहानी का उपयोग करते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल टेस्ट होते हैं उसको लिटरल वे में स्टोरी की तरह, नॉवल की तरह पढ़ के आप समझे कि उसको ज्ञान मिल जाए, तो फिर एक फर्क क्या हुआ एक नॉवल में और एक स्पिरिचुअल टेस्ट में? वहां पर भी एक राजा था, कुछ मारकाट हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी ने समझाया नहीं हुआ, मर गए। ये तो आम हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है। तो व्हाट इज स्पेशल इन दैट? हम उसको स्पिरिचुअल क्यों मानते हैं? स्पिरिचुअल है हमारा ट्रांसलेशन, हमारी समझ, कैसे हम लेते हैं। और उससे उस पढ़ के हमारा फायदा क्या हो रहा? हम कोई भी नॉवल पढ़ रहे हैं, यही कहानियां मिलेंगी। उस कहानी से हमें विशेष क्या मिल गया? हमारा फायदा हमारे अंदर युद्ध से होगा। अपने अंदर देखना कि हमारे कौरव प्रवृत्तियां कौन सी है, अपने अंदर देखना हमारी पांडव प्रवृत्तियां कौन सी है, और कैसे कौरव प्रवृत्तियों को पांडव प्रवृत्तियों में बदलाव करे, और कहाँ पे लॉर्ड कृष्ण है, यहाँ से उसकी मदद की जरूरत है। ये समझना जरूरी है। और ये देखना जरूरी है कि हमारा ये जो पूरा राष्ट्र है हस्तिनापुर, इसका तहस नहस का कारण क्या है? मन। क्योंकि इसका राजा, हम ज्यादातर मन को बना के रखते हैं और इसके साथ हमारी ईगो जुड़ी हुई है। ईगो ही नहीं है, सारे प्रवृत्तियां देख लीजिए। द्रोणाचार्य, हुआ द्रोणाचार्य जो शिक्षक था, शिक्षा देता था किसको? दोनों को, कौरवों को और पांडवों को भी एक बराबर। और हमारे अंदर कौन है? द्रोणाचार्य। हमारी आदतें, आदतें दोनों को फीड करती हैं बराबर। अच्छी आदत को भी आदतें फीड करती हैं, बुरी को भी। कोई भेदभाव नहीं होता, वो ही हमारे अंदर है। वो लेकिन आदत किसके साथ होती है? द्रोणाचार्य किसके साथ थे? धृतराष्ट्र के साथ थे। तो अपने अंदर ये सब चीजें इस तरह से एक एक करके सभी पात्र हमारे अंदर हैं। ये समझना इंपॉर्टेंट है और ये समझ के इसके ऊपर काम करना। अब बात आती है कि हम चल ये ध्यान में हो क्या रहा है। हमने बताया पहले दिन से, ये ध्यान सिर्फ एक कोई आसन, कोई क्रिया विधि नहीं है कि 8 10 20 हमने स्टेप देख लिए और हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिया तो ये क्रिया योग आ गया। ये क्रिया योग मास्टर की है। इसके ऊपर हम अपनी समझ से कहते हैं, इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। और हम इसको इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं, हमें 25 वर्ष हो गया इसके ऊपर करते हुए। तो अगर सारी दुनिया एक तरफ अगर हो जाए, मैं अकेला एक तरफ हूंगा, तो मैं कहूंगा कि क्रिया योग मेडिटेशन इज द हाईएस्ट साइन। इट इज द ultimate way, fastest way to lead to God in a step by step method.
तो क्रिया योग में हम क्या कर रहे हैं, हम वो जो लाइफ फोर्स है, हर चीज एक ही चीज पे सिद्ध हो गई है, जो हमने पहले दिन कहा है, और आज जो उसमें कहीं पे आपको विरोधाभास नहीं मिलेगा। हम प्राणायाम का ही अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन प्राणायाम के हमने डायमेंशन बता दिया। लाइफ फोर्स को हम कैसे कंट्रोल करें। लाइफ फोर्स कंडीशनड है, मेडुला में आती है, सेरोरीड में एकत्रित होती है, नीचे की तरफ आती है, फिर अंगों में फैलती है। प्राणायाम में हम क्या कर रहे हैं, इसको वापस लेते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जो है जन्मों जन्मों से इस चीज का अभ्यास किया गया है कि लाइफ फोर्स आती है बाहर, मैं बोल रहा हूँ यहाँ लाइफ फोर्स है, दो चीजें चाहिए कुछ भी काम में, एक लाइफ फोर्स चाहिए, एक विल पावर चाहिए। तो यहाँ लाइफ फोर्स है, ये पीछे जो चक्रास है, इसके अंदर यहाँ पे जब पहुंची, यहाँ मुंह तक आ रही है, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। और यहाँ मेरी विल पावर भी है, इच्छा शक्ति भी लगी हुई है, तभी बोल पा रहा हूँ। लेकिन जब ये इसके प्रति मेरी एकाग्रता जब हो जाएगी, मैं बोल रहा हूं और मुझे होश भी है कि मैं बोल रहा हूं, क्या बोला जा रहा है, जब वो मेरी एकाग्रता वहां होगी, आप 24 घंटे बोलिए, आप थकेंगे नहीं। आप कुछ भी काम करिए, अगर आपकी एकाग्रता उसमें पूरी तरह से बनी हुई है, तो आपका लाइफ फोर्स का डायरेक्शन बाहर भी जा रहा है, साथ में आपने उसको अंदर भी। इट इज जस्ट लाइक आप मोबाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, सेम टाइम के ऊपर चार्जिंग भी कर रहे हैं। तो ये चार्जिंग का भी एक तरह का हमने बताया। हर चीज जो कुछ भी हमने अभी तक बताया गया, हर क्लास में हर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, किसी पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा कि वहां कुछ और बताया गया, आज कुछ और चीज बताई जा रही है। हर चीज एक ही चीज को सिद्ध करने के लिए है। सो क्रिया योग मेडिटेशन क्या है, ये प्राणायाम, लाइफ फोर्स का डायरेक्शन मूव करना। क्यों डायरेक्शन मूव करना, और डायमेंशन है, हम हर रोज इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन मुख्य हमारा इंपॉर्टेंट, हमने मान लो किसी चीज के बारे में, क्रिया विधि के बारे में, कुछ चीज के बारे में बताया, कुछ खाने की विधि के बारे में बताया, लेकिन खाना नहीं खाया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज अभ्यास है, इंपॉर्टेंट चीज उसको अनुभव करना है। तो ये बताने का सिर्फ मुख्य ये है कि आपको मन को, बुद्धि को एक आइडिया लगे कि हम कर क्या रहे हैं। इसके ऊपर हम और चर्चा करते रहेंगे आगे की क्लासेस में। नाउ लेट अस बिगिन विद आवर प्रैक्टिस। हम रिचार्जिंग करेंगे स्टैंडिंग, फिर बैठ के ध्यान करेंगे। अभी हम खड़े होने के लिए मन को तैयार करें। तो हम क्या करने जा रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, फिजिकल एक्सरसाइज। अगर हमारा वहां पे एकाग्रता मिसिंग है, और हमारा वहां पे ये ध्यान में अगर एक कंसेप्ट मिसिंग है कि हम क्यों कर रहे हैं, एक तो प्राणायाम, एक माइंड के अंदर एक पिक्चर सा रहे कि ये हो क्या रहा है, जहां हम कड़ा ढीला कर रहे हैं, लाइफ फोर्स वहां जा रही है, विड्रा हो रही है, एक माइंड में एक मेंटल पिक्चर एक अगर आपको बनी रहेगी, तो उसके अंदर हेल्प रहेगी। हम खड़े होते हैं। रिचार्जिंग नंबर वन, नीचे से ऊपर, लिटरल, ऊपर की तरफ श्वास के साथ, उस श्वास को छोड़ते समय हम करें। हमने जैसे बताया लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर, और उसी तरह रिवर्स ऑर्डर में, एक झटके में नहीं।
नंबर 2, दाएं पैर पर वजन, बाएं पैर कड़ा करके सीधा, कड़ा है ये, तो इसी पोजीशन पे मोड़ेंगे। अब ढीला कर दिया, फिर कड़ा किया, फिर सीधा, फिर ढीला, फिर कड़ा, मोड़े, ढीला, सीधा, गुलाई में, दूसरे पैर के साथ। हम कोई सपोर्ट लेना चाहें दीवार की, ले सकते हैं। आंख बंद करके करते हैं तो बैलेंस कई बार थोड़ा सा बिगड़ता है, लेकिन जब सपोर्ट नहीं, जैसे तिरछे नहीं होना, सीधे रहना है, वर्टिकल रहनी चाहिए। कोशिश यही रहनी चाहिए कि बिना सहारे के करें, उसके एडिशनल डायमेंशन है। नंबर 3, दाएं पैर पर वजन, हाथ और पंजा सेम टाइम पे ढीला कड़ा, लोअर आर्म और काफ मसल, आंखें सामने ऊपर की तरफ, वहां से नीचे नहीं आएंगी। अपर आर्म, थाई, हिप, शोल्डर, दूसरे पैर के साथ। माइंड में मैप बना रहे, हमने इसका अभ्यास करवाया हुआ है लाइट के रूप में, केट प्रकाश सेरोरीड में भरा हुआ है, वो जहां हम कड़ा ढीला कर रहे हैं वहां पे जा रहा है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। लाइट का रूप में लें या विचार के रूप में, दोनों हाथ दोनों पैर। अब नेक्स्ट, ये रीढ़, इसको रीढ़ से इस तरफ, रीढ़ से इस तरफ, कमर के हिस्से में, सीने के। अब ये दोनों चीजें, कमर का हिस्सा। अब राइट साइड, श्वास नॉर्मल, आंखें ऊपर। अब चारों पॉइंट। अब रीढ़ के चार हिस्से, कमर का, पेट का, सीने के पीछे, गले के पीछे, पूरे पीठ। कंधे पे हाथ, छोटी गोलाई में, पीठ पे होने वाले परिवर्तन में ध्यान। आंखें नीचे आएंगी तो ध्यान में रुकावट होगी, हम लाइफ फोर्स को अपवर्ड मूवमेंट देने में सक्षम नहीं होंगे। लाइफ फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड मूवमेंट चाहिए, तो आंखें ऊपर चाहिए। गला कड़ा ढीला, आगे का साइड बाई पीछे, पूरा गला, सांस नॉर्मल, नीचे से ऊपर। इसके भी दो पार्ट है, खड़ा करके पीछे ले जाना है तो ड्रॉप कर देना। पहला पार्ट में देखिए, ड्रॉप कर दिया, फिर खड़ा किया, ड्रॉप कर दिया। दूसरे पार्ट में ड्रॉप नहीं करना, कड़ेपन को मेंटेन करते हुए लेके आना, फिर सीधा ड्रॉप। अब बाएं दाएं के भी दो पार्ट हैं, पहले में बाएं तरफ ले आए और वहां पे हल्का सा ड्रॉप करेंगे तो गर्दन वापस आने की कोशिश करेगी स्प्रिंग की तरह। दूसरे पार्ट में कड़ा करके उधर ले आना, वहां ढीला छोड़ देना, फिर कड़ा किया,
ढीला, दूसरी तरफ। नेक्स्ट, गले को कड़ा करके छोटी गोलाई में। रीढ़ को ट्विस्ट, हाथ और पैर की मदद से। पैर, ये पैर मेरा इस तरफ मुड़ रहा है, इस तरफ, और हाथ दूसरी तरफ। अब ये इस तरफ, और हाथ की पोजीशन को नीचे से ऊपर, कोई झटके में नहीं। हमारा टर्न, अपर बॉडी सीधा ही रहेगा, सिर्फ हाथ और पैर से रीढ़ को ट्विस्ट कर रहे हैं। ये जो 3-4 रीढ़ की क्रियाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रीढ़ के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। हमारा बैठने का, लेटने का, खड़े होने का पोस्चर बहुत कई बार सही नहीं होता, और वहां दिक्कत आती है जो आगे जाके गंभीर प्रॉब्लम का कारण बनती है। पैरों में थोड़ा गैप डाल लें। अपर बॉडी को सिर्फ सर्कल में, छोटे सर्कल में, जितना दाएं उतना ही बाएं, आगे पीछे, और एक वेव फील करें कमर की जगह पे। कैसे कड़ापन, ढीलापन वेव के रूप में, एक तरंग के रूप में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आंखें नीचे नहीं आएंगी। हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बहुत सी चीजें हो रही हैं। हम सिर्फ फिजिकल वर्ड की नहीं, एस्ट्रल वर्ड एंड कॉजल वर्ड का भी अभ्यास होता है इसके अंदर। समझ चुके हैं कुछ, हम और एक्सप्लेन करते रहेंगे। दाएं बाएं, पूरा बढ़ती भाव से हम अभ्यास करेंगे। दूसरा पार्ट 3 स्टेप में। अब रीढ़ को स्पाइन एडजस्टमेंट बोलते हैं, स्पाइनल एडजस्टमेंट। पुश करें और ऊपर की तरफ पुल भी करें, एक एक डिस्क के पार्ट को नीचे से ऊपर जहां तक हाथ जाता है। हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिकल प्रैक्टिस नहीं। हम इतने में ही ध्यान हमारा लग जाएगा अगर हम पूरे भक्ति भाव में करेंगे। हाथ, नीचे का हिस्सा नहीं हिलेगा, कमर से नीचे बिल्कुल स्थिर। हाथ को बगल में फैलाते नीचे लाते जाए। अब हेड एंड सिर की करें। सिर को मुट्ठी से हल्का हल्का प्रहार करें, और सिर के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है उसे फील करें। बहुत सी सिर में समस्याएं रहती हैं। समस्या का मतलब लाइफ फोर्स का डिसबैलेंस, कहीं प्राण शक्ति ज्यादा है, कहीं कम है, हमें वो भी ठीक करना है। अब स्काल्प रिचार्जिंग। हाथ की उंगलियां सिर पर चिपका लें, फिसलेंगी नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आंखें सामने ऊपर, और उसका हमारा एकाग्रता का एक हिस्सा होने वाले परिवर्तनों में। हम लाइफ फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं। जहां जहां हमारा हाथ है, मेडुला, सिर के पिछला हिस्सा, ये हम चार्ज भी कर रहे हैं, जिससे शरीर के अंग रिपेयर होते हैं, रिजुविनेट होते हैं। और इसी क्रियाविधि से लाइफ फोर्स का कंट्रोल
आप सिर को पीछे ड्रॉ करके पूरा ढीला छोड़ दें। आर्च, माथा गहरा दबाव, माइग्रेन, सिर दर्द वगैरह की जो समस्या रहती हैं लोगों को, ठीक हो जाएंगी। लाइफ फोर्स था संचार या बराबर होगा, आंखें मध्यम, लाइट प्रेशर बिल्कुल हल्का, नोज मध्यम प्रेशर, चेहरा गहरा दबाव, लोअर जा, अपर जा, ठुड्डी, जबड़ा, निचला, ऊपर का गहरा दबाव, लिप्स गहरा दबाव, कान मध्यम, अंदर बाहर, गला फ्रंट साइड मध्य, ट्राइसेप्स बाइसेप्स, नेक्स्ट रीढ़ से कड़ेपन की वे हाथों में और पैरों में श्वास के साथ और रिवर्स ऑर्डर में ढीला करें। अब रिवर्स में इधर से हाथों से पैरों से कड़ापन लेके आए रीढ़ में और रीढ़ से फिर ढीलापन वापस। अब बायां दायां ढीला, बायां पंजा दायां पंजा, खड़ा ढीला खड़ा ढीला, काफ मसल्स दोनों, थाइस। अभी हम मुख्य विधियां सीख रहे हैं। इसमें जब एक बार विधि आ जाएगी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा फिर एकाग्रता बढ़ेगा, डेप्थ में हम जाएंगे। हिप एरिया, पीठ के चार हिस्से, पेट, सीना, हाथ, अपर आर्म, लोअर आर्म, कंधा, गला, चेहरा, सिर। अब नीचे से ऊपर खड़ा करते हैं, पैर, काफ मसल्स, थाइस, हिप, पूरी टांग खड़ी, पीठ खड़ी, पेट अभी ढीला है, पेट को अंदर मोड़ा, सीने को फैलाया, हाथ से ऊपर की तरफ खड़ा किया, सिर गला खड़ा किया, श्वास नॉर्मल। अब ढीला करेंगे सिर गला चेहरा, बाकी शरीर हमारा खड़ा है। अब बाजू पहले ढीली करें, बाकी शरीर अभी भी खड़ा है, पेट और सीना खड़ा करें, ढीला करें। अब पीठ अभी भी खड़ी है, पीठ को ऊपर से नीचे ढीला, टांगे हमारी खड़ी है, ऊपर से नीचे ढीला। एक बार रिपीट कर लें, श्वास नॉर्मल। हाथों की कड़ी करके सामने ढीला, फिर कड़ा किया सामने, अगेन जैसे बताया लो प्रेशर, मीडियम, हाई प्रेशर। अब हाथ को मिला के श्वास के साथ, अब हाथ अगल बगल में फैला के अपनी तरफ मोड़ा, ढीला, फिर कड़ा, ढीला। अब
लेटरल फैला के छोटी गुलाई में, नेक्स्ट हाथ को मुट्ठी माथे तक नीचे, अब कोणी माथे तक, थोड़ा बीला थोड़ा। अब हाथ की उंगलियां, आंखें बंद करके करेंगे। हमें शरीर का सभी अंग रिचार्ज करने हैं, एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं बचना चाहिए। श्वास के साथ बायां दायां, श्वास ली हुई है, श्वास रोकी हुई है, बाएं पैर पे पंजे पे हूं, दायां हिस्सा ढीला है। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, दोनों पैरों पे टोस के ऊपर आने की कोशिश करें। पैरों में थोड़ा गैप करके श्वास को लेते हुए ऊपर लेके आएंगे, श्वास होल्ड करेंगे, टर्न करेंगे, फिर सीधा होंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। देखिए, दूसरी तरफ, चलना अपनी जगह पे, पूरा शरीर ढीला छोड़े। अब 4 स्थितियों में, एक साइड कड़ी, दूसरी ढीली, एक साइड कड़ी, दूसरी ढीली। हर अंग के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। वी आर एक्सरसाइजिंग आवर विल पावर एट द सेम टाइम। आगे और पीछे, मैक्सिमम पैर ऊपर पेट की तरफ आए, इसको पुश होना चाहिए, और हाथ पूरा आगे, झटके में नहीं। अब ऊपर, कोई झटके में नहीं। रनिंग अपनी जगह पे, धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे, धीरे धीरे गति बढ़ाते जाएं। 25 कदम फुल स्पीड पे, और उसमें 2 स्टेप। पहले पैर पीछे हिप की तरफ, पैर हिप को हिट करें, पे नॉर्मल, और श्वास का बाहर, दूसरी तरफ। घुटने पे पूरा प्रेशर आना चाहिए, जब हम ऐसे करें पूरा प्रेशर है। अब श्वास के साथ पेट की, घुटने पर वजन रखेंगे, अपर बॉडी पूरा हमारा रिलैक्स, पूरे शरीर का वजन घुटने पे, और श्वास को बाहर निकाल के निचोड़ देना पूरी तरीके से, और होल्ड करना है। होल्ड करके फिर पेट को अंदर और ऊपर, और श्वास जब स्ट्रेच में आए फिर श्वास ले ले। ये भी 20-25 बार करना होता है। हम अभी कम बात कर रहे हैं समय की वजह से। अब रिपीट नंबर 1, जो पहली क्रिया थी। नंबर 2 जो थी,
उसको रिपीट करें। अब ये कमर की तरफ इन जॉइंट्स को, इस एरिया को हमको रिचार्ज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कूल्हे वाली जगह। अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी, झुकेगी नहीं, सहारा ले सकते हैं दीवार का। आंख बंद करके जब करेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है, झटके में नहीं। दूसरी तरफ पूरी गुड़ाई में करना है, पैर सीधे रखते हुए। अब हाथ ऊपर करके लोअर द हाइट, हमारा श्वास नॉर्मल रहेगा और उतना ही झुकेंगे जितना कंफर्टेबल हो। अपनी क्षमता के हिसाब से बैठेंगे नहीं, बहुत धीरे 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 धीरे, झटके में नहीं, बहुत धीरे धीरे। सिर के पीछे हाथ रख के हमें इसको टोस पे भी करना होता है और एड़ी पे भी करना होता है। इस समय मैं टोस पे हूं, एड़ी मेरी उठी हुई है, उतना ही जितना हमारे लिए कंफर्टेबल हो। सीधा। अब एड़ी पे सीधा, कमर पे हम उतना ही झुकेंगे जितना हम कंफर्टेबल हो। ज्यादा झुकना कोई बहुत बढ़िया क्रिया का मतलब नहीं है। कितने परिवर्तनों में हमारा ध्यान जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। एड़ी पे श्वास को बाहर निकालना, छोड़ना, तो बाहर लेना। बैठेंगे। कुछ देर श्वास पे ध्यान, श्वास की गति को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे श्वास आ जा रही है, आने दें। श्वास के साथ साथ हम, समय कम है, बाकी भी थोड़ा थोड़ा में करना है। हम हेड एंड स्पाइन भी कर लें। सिर के पीछे हाथ। ये मुख्यतः हमारा 1-1.5 घंटे का सेशन होता है, जिसमें सारी स्टेप जो है तरकीब वाइज हम करेंगे। जैसे 3-3 बार स्टैंडिंग, बैठ के ब्रेथ मेडिटेशन, इनर साउंड। तो को 1.5 घंटा चाहिए। हम पौने घंटे में उसमें थोड़ा कंसेप्ट भी समझना होता है। दाईं ओर मुड़ेंगे। श्वास जैसे भी आ जा रही है, प्रभावित नहीं हो और ना ही इससे प्रभावित करें। सिर्फ देखते रहें, आंखें नीचे नहीं आएंगी। और ये याद रहे कि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। धीरे धीरे सीधा। दूसरी ओर। पूरे रीढ़ में देखें, कहाँ कड़ा है, कहाँ ढीला है। मन को रीढ़ पे लेके जाएं। कई जगह पे कड़ा मिलेगा, कहीं ढीला मिलेगा। और जब हम सीधे हों, देखें वो परिवर्तन हो रहा है स्थान। सीधे होते जाएं, पीछे की तरफ। रीढ़ में एकाग्रता।
सीधा सामने, पेट हल्का सा अंदर मोड़ ले, श्वास नॉर्मल, श्वास को डिस्टर्ब नहीं करना, माथे के सामने प्रकाश में स्थित। सीधा हाथ ऊपर को पूरी तरह से स्ट्रेच करें, रीढ़ को ऊपर खींचे, मुट्ठी बंद करें गुलाई में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर कड़ा करते हुए नीचे लाते हैं, फिर ढीला करें, फिर कड़ा करके फैलाएं, फिर ढीला, फिर कड़ा करके मोड़े, फिर ढीला। हाथ को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करते हैं, कड़ा करते हैं, फिर ढीला करते हैं। शांत। पॉइंट्स चार्जिंग कर लें, नीचे से लेके ऊपर तक सारे पॉइंट्स को चार्ज कर लें। सबसे नीचे का पॉइंट रीढ़ का, उसको उंगलियों से दबाएं, सबसे नीचे का पॉइंट। ये सब चक्रास हैं, अलग अलग नाम है। मूलाधार चक्र, इससे कुछ 3-4 उंगली ऊपर प्यूबिक बोन के पीछे मणिपुर, मणिपुर पेट के पीछे से, इसको स्वादिष्ठान बोलते हैं। पेट के पीछे अच्छी तरीके से दबाना उंगलियों से। सीने के पीछे दोनों हाथ, दोनों हाथ नीचे से ले जाए पीठ पे, एक हाथ ऊपर से, हाथ की पोजीशन बदले, दोनों हाथ ऊपर से, गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी, और पीठ पीछे करके, ये पुट्ठा जिसको बोलते हैं, पीठ पीछे मिला के ऊपर नीचे नॉर्मल। गले के पीछे, सिर के पीछे भ्रूमध्य, सहस्रा, सिर के ऊपर का स्थान सहस्रार चक्र जिसको बोलते हैं, सबसे प्रमुख स्थान। यहाँ नॉर्मली ध्यान सीधा नहीं लगाया जाता, इनडायरेक्ट वे में लगता है, बाकी चक्रों पे ध्यान होता है, इस पे नहीं होता। हाथ नीचे, शांति का अनुभव करें कुछ पल। कान बंद करेंगे, अंतर्ध्वनि, भ्रूमध्य दर्शन, श्वास दर्शन, कोशिश करें 3 चीजें।
हाथ नीचे। कुछ पल शांति का अनुभव करें। कोई विचार नहीं। कोई विचार आ भी रहा है तो उसे सिर्फ देखें, बिना उसके साथ जुड़े। लेट इट कम। हम रोकेंगे भी नहीं किसी विचार को, ना ही हम किसी विचार को आमंत्रित करेंगे। जस्ट ऑब्जर्व। श्वास पे ध्यान। हम आगे को झुक के नमन करें। सब एक दूसरे को नमन करें। इस धरती माँ को नमन करें जहां बैठे ध्यान कर रहे हैं। अपने माता पिता को नमन करें जिनके माध्यम से दुनिया में आए। अपने गुरुदेव ईश देवता जिसको भी मानते हैं नमन करें और उनसे प्रार्थना भी करें। हमारी इस कोशिश में हमारी मदद करते रहें। हमारी कोशिश क्या थी? ईश्वर से जुड़ने के प्रारंभिक अभ्यास। हम क्रिया योग मेडिटेशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खुद के साथ जुड़ सकें, ईश्वर के साथ जुड़ सकें। धीरे धीरे हम सीधे हों, हाथ ऊपर करके सबके कल्याण की कामना करें। सभी मनुष्य जगत, पशु पंछी जगत, वनस्पति जगत हमारे हाथों से तिरंगे सब तरफ जा रही है, पूरे ब्रह्मांड में जा रही है, सबको प्रभावित कर रही है, सबको शांति मिल रही है। हाथ नीचे लाएं, पूरे शरीर को स्पर्श करो। जैसे हमने बताया हुआ है, बॉडी चार्ज हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है। नंगे पाव नहीं हम चलेंगे और आधा पौना घंटा तक नहाएंगे भी नहीं। और आज के क्रिया विधि में या जो हमने संक्षेप में शुरू में बताया, कुछ कोई क्लैरिफिकेशन, कोई कंफ्यूजन हो बात कर सकते हैं, नहीं तो हम कल मिलेंगे।